दिया। साथियों, ये बात भाई नफीस अहमद जी ने भी कह दी, भाई साहब गेरा जी ने भी कह दी कि संख्या बल कतई महत्वपूर्ण नहीं होता है। संख्या कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उपस्थित जो लोग हैं वो कितने महत्वपूर्ण है ये इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग उपस्थित हुए हैं वो इन पत्रकारों से की भावनाओं से जुड़े हैं, पत्रकारों की भावनाओं की कदर करते हैं। ऐसे लोग उपस्थित हुए, इसका मतलब हमारी जितनी भी संख्या है वो बहुत ही सम्माननीय है, सम्मानजनक संख्या है। वो ये संख्या इसलिए भी कम होती है, मैं आपको हमारे अतिथियों को अवगत करा दूं कि चूंकि पत्रकारों के पूरे हिंडौन ब्लॉक में ज़्यादा संख्या नहीं है, इसलिए भीड़ जुटना संभव भी नहीं होता है। गिने चुने होते हैं, जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, इतने पत्रकार साथी हैं जो आपके सामने उपस्थित हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उस शख्सियत को मंच से आवाज़ लगाना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा जिनके वक्तव्य सुनने के लिए हम आतुर हैं। निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी कलम में, आपकी लेखनी में वो ताकत है, आपके शब्दों में वो भाव है, वो सार है जिनको पूरा देश पढ़ता है। आपकी एक पुस्तक रामचंद्र शुक्ल दृष्टि सृष्टि इतनी चर्चित रही है कि देश के प्रबुद्ध साहित्यकारों ने उसकी समीक्षा की है। इस क्षेत्र के लिए आप एक वरदान हो। निश्चित रूप से आप जैसी शख्सियत को हम अपने साथ खड़ा हो करके होता हुआ देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपको हाल ही में साहित्य मंडल नाथद्वारा द्वारा बाल साहित्य विभूषण से अलंकृत किया गया है। आपके सम्मान में जोरदार ताली। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य सृजक सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। आपके सम्मान में जोरदार ताली। आपको विश्व हिंदी साहित्य परिषद द्वारा हिंदी प्रज्ञा सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। ऐसी विभूति अगर हमारे पास मौजूद है तो हमें भीड़ की आवश्यकता भी नहीं है। एक ही व्यक्ति हमारे बीच में करोड़ों की ताकत के बराबर है। ऐसी शख्सियत को मैं मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व आपके सम्मान में ये पंक्तियां समर्पित करता हूं और पूरे सम्मान से मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप जैसी शख्सियत को क्या खिताब दूं, आप जैसी शख्सियत को क्या खिताब दूं, करता हूं सम्मान इतना क्या हिसाब दूं, कोई आपसे भी सुंदर फूल होता तो तोड़ लाता साहब, आप खुद गुलिस्ता हैं आपको क्या गुलाब दूं, आप खुद गुलिस्ता हैं आपको क्या गुलाब दूं। पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित हैं मेरे भाई पाठक जी। सम्मानित मंच और प्रबुद्ध पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो बधाई कि प्रेस क्लब का वार्षिक कैलेंडर का आज विमोचन होना है, और दूसरी बधाई कि हम सब एकजुट होकर एक मंच पर बैठे हैं। ये हमारी शक्ति और घनत्व को दर्शाता है। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि संख्या नहीं घनत्व मायने रखता है। क्या होगा अगर मैं बोलूंगा, क्या होगा अगर मैं बोलूंगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर का एक कायर तो टूटेगा। ये इस बीज मंत्र को लेकर पत्रकारिता आगे चलती है। एक आम व्यक्ति में बोलने का साहस, अभिव्यक्ति की उड़ान और संवेदनाओं को सहन करने की और महसूस करने की शक्ति पत्रकारिता से मिलती है। एक प्रसिद्ध पंक्ति जो पत्रकारिता को परिभाषित करती है कि खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। तो इससे आप कलम की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तोप सामने हो तो उसको तोप को धराशायी करने के लिए कलम पर्याप्त है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने संकेत भी कर दिया कि हम समाज की
प्रदेश की, देश की समस्याओं के लिए लड़ते हैं, साथ में हमें अपनी समस्याओं के लिए भी एकजुट रह के लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। और पिछले वर्ष एक समारोह में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव भाई जी से एक भेंट हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकारिता की जो पूर्व परिभाषा थी कि पत्रकारिता निष्पक्ष होती है, वो अब और अच्छे संवर के सामने आई है। जी नहीं, पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं होती, वह पक्ष लेती है सत्य का, वह पक्ष लेती है न्याय का। तो पत्रकारिता अब अपने और भी ज्यादा मुखर अंदाज में सामने आई है। निष्पक्षता की सैद्धांतिकता से उभरकर वो धर्म के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। आदरणीय सारस्वत भाई साहब ने संकेत किया, नफीस जी भाई साहब ने बताया कि किस तरह से पत्रकारिता ने देश की आज़ादी को, देश के साहित्य को, साहित्य का तो जन्म ही पत्रकारिता से हुआ है। जितने भी साहित्य के शुरू के जितने साहित्यकार हैं वो पत्रकार पहले थे, साहित्यकार बाद में थे। प्रताप नारायण मिश्र हिंदू अखबार निकालते थे, भारत हिंदू, हरिश्चंद्र, 3-3 अखबार उनके निकलते थे। मात्र 35 वर्ष की आयु में भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी का देहावसान हो गया था। तो 35 वर्ष की आयु में ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि 17 वर्ष तो उनको बड़े होने में लगे और 17 वर्ष उन्होंने साहित्य और पत्रकारिता को वो दिया जो लोग सैकड़ों वर्षों में नहीं दे सकते। ऐसे भारत हिंदू हरिश्चंद्र हुए। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने एक संस्मरण में भी लिखा है उनके बारे में, नर कवि भारत तेंदुगर होते, आज उन्हें मिल कंठ लगाता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब पत्रकारिता की शक्ति बताने वाले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बताया कि पत्रकारिता से कैसा ही बड़ा परिवर्तन हो वो कलम के माध्यम से हो सकता है। तो कलम की शक्ति का एक संकुल आज एक मंच पर एकत्रित हुआ है, तो हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कितनी ऊर्जा, कितना घनत्व इस परिसर में आज मौजूद है। हम अपने परिवेश, प्रदेश की समस्याओं को निर्भीकता के साथ उठाते आ रहे हैं, इसलिए, और जो साहस करता है उसको, साहस वाले व्यक्ति को सम्मेलन की जरूरत होती है, और ये सम्मेलन उसको धन बल का नहीं चाहिए, मन बल का चाहिए। तो हमारे पत्रकार साथी अकेले अपने बल पर कैसी समस्या से जूझते रहते हैं, तो उसके लिए मनोबल की जरूरत है। तो समाज का ये दायित्व बनता है कि उनके मनोबल को वो बढ़ाए रखें। इस अवसर पर मैं उन शख्सियतों को सामने देख रहा हूं जिनको देख देख के, जिनको पढ़ पढ़ के मैं लिखना पढ़ना सीख रहा हूं, तो उनके सामने बहुत अधिक मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो मैं अपने वार्ता को यहीं संक्षेप करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कैलेंडर विमोचन की, और मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित साहित्यकार, पूरे देश भर में हिंडौन को एक पहचान देने वाले साहित्यकार मेरे छोटे भाई श्री कृष्ण बिहारी पाठक जी ने हमें साहित्य की उन विधाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कोई भी साहित्यकार बाद में बना है, पहले पत्रकार था। क्योंकि पत्रकारिता लेखन की का एक शौक पैदा करती है, और ये शौक जब चरम पर पहुंचता है तो आदमी, वो व्यक्ति साहित्य साधना में जुट जाता है। आप जैसे साहित्यकारों का मार्गदर्शन इसी तरह हमारे पत्रकार साथियों को मिलता रहे। आप हमारे आग्रह पर पधारे, आपको पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार। अब मेरा निवेदन रहेगा श्याम जी भाई साहब, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप पधारें और हमें मार्गदर्शन स्वरूप अपने शब्दों से लाभान्वित करें। श्री श्याम जी भाई साहब। मंचासीन अधिकारी एवं मेरे साथियों, 1975 में मैंने अखबार में के क्षेत्र में कदम रखा। आज उसको 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं।